दोस्तों जोमेटो आईपीओ को इन्वेस्टर्स के द्वारा बम्पर रिस्पांस मिला है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन के क्या फाइनल फिगर्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान में रखनी है, ग्रे मार्केट के क्या ट्रेंड्स बता रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। लिस्टिंग डे के समय क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, कितने ऊपर खुलेगा कितना नीचे खुलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और बिल्कुल लास्ट में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और इनसाइट्स, अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो ये जो डेटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको और ज्यादा डिसीजन लेने में। आपको फ्यूचर में भी आपको क्या करना पड़ सकता है उसके बारे में बताने के लिए दोस्तों सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का डेटा। दोस्तों बड़ा आईपीओ था, 9375 करोड़ का आईपीओ था, बहुत बड़ा आईपीओ था। सब्सक्रिप्शन का आप डेटा देखिए, ऑलमोस्ट 40 टाइम्स से ऊपर का यहां पर सब्सक्रिप्शन हुआ है। अप्रोक्सीमेटली मैं कहूं, क्योंकि यहां पर एंकर लिस्ट भी यहां पर 9375 में एडेड है, 2 लाख करोड़ से ऊपर की बिड आई है। जी हां, 2 लाख करोड़ से ऊपर की बिड आई है। क्यूआईबी जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उन्होंने देखिए 54.7 टाइम्स अप्लाई किया है। एनआईआई का भी डेटा 34.8 टाइम्स है। मतलब कुछ यहां पर वो यहां लिस्टिंग गेन देख पा रहे हैं। अब हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, जिन्होंने 195 का लॉट 76 रुपीज में या फिर उसके जो प्राइस बैंड में अप्लाई किया था, 7.8 टाइम्स का उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। और लास्ट में इंप्लॉइज, ये डेटा जस्ट आपके सामने रख दो। इंप्लॉइज बहुत ज्यादा, इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड लगे, लेकिन इंप्लॉइज बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे, 0.62 टाइम्स है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स के क्या अलॉटमेंट के चांसेस है दोस्तों? अलॉटमेंट के चांसेस एक अप्रोक्सीमेट हम बता सकते हैं कि जो रिटेल सब्सक्रिप्शन है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन वो 5.13 टाइम्स है। मतलब ये 20% के आसपास का चांस है। रिजेक्शन भी हो सकते हैं, रॉन्ग एप्लीकेशन किसी ने डाली है, कुछ ने लोअर बिड, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तो भी एक अप्रोक्सीमेट 5 समझ लीजिए, आपके घर से 5 एप्लीकेशन गई है तो एक एप्लीकेशन में आपका यहां अलॉटमेंट होने के चांसेस है। तो जस्ट मेक आपको अप्रोक्सीमेशन में बता रहा हूं। तो इसीलिए आईपीओ में ज्यादा से ज्यादा जरूरी होता है आपका जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, आपके फैमिली मेंबर्स है, सब लोग एक एक लॉट करके अप्लाई करें। रिटेल में बात कर रहा हूं तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो भी लीडिंग जो ब्रोकरेजेस है उनकी लिंक भी मैंने नीचे दी हुई है, आप वहां देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है दोस्तों? बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जुलाई 22 को एक्सपेक्टेड है, और मैं लिंक जो है जुलाई 23 को एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जुलाई 22 को भी आ सकती है, 23 को भी आ सकती है। ये जैसे ही लिंक आएगी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर हम शेयर कर देंगे। और चैनल को जरूर दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। जो कम्युनिटी पेज है, हर बार की तरह कम्युनिटी की पेज में भी हम उस लिंक को आपके साथ शेयर कर देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बिल्कुल ध्यान में रखिए। 23 तारीख ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाली है। तो भी अगर एक दो दिन आगे पीछे यहां हुआ तो हम आपको बता देंगे। शेयर क्रेडिट 26 तारीख को होने की बात है और लिस्टिंग 27 तारीख को। एक दो दिन, फिर से मैं बता रहा हूं, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लिस्टिंग डे के समय क्या एक्सपेक्टेशन है, तो उसके लिए ग्रे मार्केट के क्या ट्रेंड्स बोलते हैं, जो फिलहाल अभी बता रहा है कि एटलीस्ट 15% की ग्रे मार्केट यहां पर जो जीएमपी है वो अभी दिख रहा है। ये हमने जो सेकेंडरी रिसर्च किया है, अलग अलग जगह से जो सेकेंडरी रिसर्च किया है उससे हमको ये सब डेटा कोलेक्ट करके हमको ये मिला हुआ है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जोमेटो के आईपीओ को लेकर अटेंशन है। लेकिन मैं फिर भी वही बोलता हूं, वो मैं पहले भी मैं बता रहा था कि जीआर इंफ्रा या क्लीन साइंस जो आईपीओ अभी कुछ दिनों पहले ही आए हुए हैं, उनका भी लिस्टिंग होने वाला है। वहां पर शायद लिस्टिंग गेन के चांसेस ज्यादा है। तो इसीलिए जोमेटो में लिस्टिंग गेन बहुत नहीं है, लेकिन क्या है कि देखिए ये घर घर में जोमेटो का ब्रांड है। बड़े शहरों में तो बिल्कुल जोमेटो को मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे। तो इसीलिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था। लेकिन लिस्टिंग गेन जो अभी के जो डेटा बता रहे हैं, यहां पर 10 से 15% उसके आसपास ही होगा। वैसे ये वोलाटाइल होता है, बहुत ज्यादा ग्रे मार्केट प्राइस पर हम लोग भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक 10 में से 7-8 केस में एक अंदेशा हमको दे देता है। बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है, रिस्क को समझना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूं। मार्केट कंडीशन को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, अब बताएंगे इस पूरे वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो दोस्तों ये है, मुझे ऐसा लगता है, देखिए
जोमेटो के आईपीओ में 186 एंकर इन्वेस्टर स्कीम ने अप्लाई किया था, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। 186 इन्वेस्टर मतलब भारत और भारत से बाहर के भी जो इन्वेस्टर है, जापान हुआ, यूके हुआ, यूएस हुआ, सबने यहां पर अप्लाई किया था जोमेटो में। अगर मैं सिर्फ भारत की बात करूं तो हमारे आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो टोटल 19 म्यूचुअल फंड कंपनी, देखिए एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आदित्य बिरला सन लाइफ, कोटक, निप्पॉन, टाटा, इन सब ने यहां पर अप्लाई किया है। तो 19 म्यूचुअल फंड की 74 स्कीम ने अप्लाई किया है। यह भी एक तरीके से रिकॉर्ड है। तो मेरे पास एक ही प्रश्न आता है कि क्या 186 इन्वेस्टर या स्कीम्स जो है क्या एक साथ गलत हो सकती है? क्योंकि जोमेटो में बहुत प्रश्न आते हैं कि कोई कहता है कि बिल्कुल बेकार है, लॉस मेकिंग है, कोई कहता है कि नहीं, न्यू एज टेक्नोलॉजी है, इसमें अप्लाई करना चाहिए। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बताया था कि देखिए, यहां पर एक चीज मैंने देखी है, ये 74 स्कीम में से कुछ स्कीम का मैंने एनालिसिस किया था, जैसे कोटक फ्लेक्सी कैप 36,000 करोड़ के आसपास की स्कीम है, उन्होंने 91 करोड़ रुपए डाले अपना पूरा पोर्टफोलियो का 0.25, फिर से मैं रिपीट करता हूं, 0.25% उन्होंने पैसा डाला। एक और एग्जांपल, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 25,000 करोड़ की स्कीम है, उसके आसपास की 24 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया, मतलब 0.10, मतलब 100 रुपए की स्कीम है तो 10 पैसा इन्वेस्ट किया। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी लर्निंग है। म्यूचुअल फंड सब अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में 3% 4% कर दिया है। मैंने बाकी के भी कुछ 8-10 स्कीम मैंने स्टडी किया है, मैंने वही देखा, एक 0.1 से 0.67 का एक रेंज है जिसमें मैक्सिमम स्कीम ने अप्लाई किया हुआ है। तो मुझे लगता है, मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं, तो वही पैसा जो हम अफोर्ड कर सकते हैं लूज करने के लिए, क्योंकि देखिए जोमेटो लॉस मेकिंग कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी है, यहां पर प्रोमोटर भी बिल्कुल कैश आउट नहीं हो रहा है, तो ये सब चीजें हैं। तो वही पैसा जो बिल्कुल हाईएस्ट रिस्क में डाला जा सकता है, वही पैसा मुझे लगता है म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने डाला है, और ये हमारे आपके लिए भी एक थोड़ा सा लेसन बनता है। देखिए, दो व्यूज है जो मैंने आपको बताया, लॉस मेकिंग है, 816 करोड़ का लॉस है, डेटा किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन ग्रोथ इसका बहुत स्ट्रांग है, 525 शहरों में है, एक्टिव 1.5 लाख रेस्टोरेंट्स हैं जो बिल्कुल एक्टिव है, जो जिनके पास से आप ऑर्डर मंगवा सकते हैं खाने का, जो भी जोमेटो का हाइपर प्योर बिजनेस है जिसके बारे में बात नहीं होती है, जो B2B बिजनेस है। रेस्टोरेंट्स को अगर चाहिए, समझ लीजिए रॉ मटेरियल चाहिए, उनको सब्जियां चाहिए, चिकन चाहिए, मीट चाहिए, या फिर ब्रेड चाहिए, जो भी चाहिए, तो वो सब चीजें हाइपर प्योर से आती है, वो भी 10% रेवेन्यू लाता है। अब दूसरी चीज है, प्रोमोटर जो है वो भी बाहर नहीं निकल रहे, एग्जिस्टिंग प्रोमोटर बाहर नहीं निकल रहे, सिर्फ इन्फो एज बाहर निकल रहा है, लेकिन वो भी मैंने डेटा पूरा स्टडी किया, 124 करोड़ शेयर है, उसमें से लगभग 5 करोड़ शेयर, मतलब 4% से भी कम वो अपना शेयर लेके बाहर निकल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत 375 करोड़ जो आपने देखा वो, तो ट्रेडिशनल वैल्यूएशन मॉडल काम मुझे नहीं लगता काम करेंगे, क्योंकि देखिए मैं अगर पीई के बेसिस में जाऊं तो फिर तो बिल्कुल ईपीएस पी ये सब तो है ही नहीं, तो वही चीज है। लेकिन हाँ, वैल्यूएशन में थोड़ा महंगा है, इसीलिए भी बताया जा रहा है, जैसे इसकी एंटरप्राइज वैल्यू जो है सेल्स के साथ आप डिवाइड करते हैं, तो जो ग्लोबल पीयर्स है जैसे डोर डैश है, तो उन लोगों के साथ कंपैरिजन में थोड़ा सा ये महंगा था वैल्यूएशन के हिसाब से। तो वो एक चीज है आपको ध्यान में रखनी है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कन्विक्शन जो है टाइम के साथ ग्रो होगी, और अगर ब्लो अप हो गया तो मैंने जैसे बताया कि म्यूचुअल फंड ने 0.25 0.4% का उन्होंने स्टेक लिया हुआ है, तो थोड़ा सा पैसा यहां पर लॉस भी हो गया। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। किसी के पास 5 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा रिस्क लिया है, लेकिन किसी के पास 5 लाख रुपए है और समझ लीजिए 15,000 या फिर उसके आसपास का रिस्क लेते हैं, तो 2-3% का है, तो भविष्य में ये इतना बड़ा जो है रिस्क मुझे नहीं लगता होगा, या फिर भविष्य में और अपना स्टेक ट्रिम करेंगे 1% या 0.5% तक, तो मुझे लगता है ज्यादा सही होगा। इसीलिए अपना रिस्क एपेटाइट देखना बहुत जरूरी है, एसेट एलोकेशन करके रखिए जैसे म्यूचुअल फंड ने किया हुआ है 0.2 से 0.6%। इसीलिए ऐसा नहीं है कि अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा परसेंटेज आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दे, जो फिलहाल हमको दिख रहा है। यहाँ फिलहाल मेरी वही रणनीति है कि मैं अपना पोर्टफोलियो का सिर्फ 0.25% यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। मैं लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ, लिस्टिंग गेन नहीं देख रहा हूँ यहाँ पर, पर्सनली मैं अपनी बात करूँ। कॉम्पिटिटर्स कोई लिस्टेड नहीं है, तो इसीलिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
लेकिन जोमेटो का आईपीओ के रिस्पॉन्स के बाद हमको भविष्य के जो दूसरे आईपीओ हैं जिन्होंने ऑलरेडी डीआरएचपी फाइल कर दिया है, मोबीक्विक है, पेटीएम है, कार्डट्रेड, हमको उनके बारे में भी पता चलेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिल रही होगी। टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। अब कंपनी जो है पर ऑर्डर में उन्होंने अर्निंग भी शुरू कर दी है। अब पर ऑर्डर 20 रुपए वो कमा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉफिट में आ गई है। पहले वो 30 रुपया लॉस कर रही थी हर ऑर्डर में, मतलब 100 रुपए का ऑर्डर है तो फिर यहां पर कंपनी 30 रुपए का लॉस कर रही थी। लेकिन अभी 100 रुपए का ऑर्डर है तो समझ लीजिए 20 रुपए का, या मैं कहूं तो 20% का एक तरीके से जो है अभी अभी कंपनी कमा रही है। लेकिन फिर भी मार्केटिंग और बाकी सब इंप्लॉय एक्सपेंसेस है तो इसलिए अभी भी प्रॉफिट में नहीं है, उसको आप ध्यान में जरूर रखिए। बाकी ग्रोथ की एक बड़ी पोटेंशियल जो है भारत में जो दिख रही है, जो कि जो इंटरनेट जो है एक्सेस जो है, अगर फूड डिलीवरी यूजर्स के हिसाब से देखें तो 9% है, जो कि यूएस में 36% है और चाइना में 50% है। तो अभी भी अगर आप भारत पर बुलिश है, भारत की इकोनॉमी पर बुलिश है, तो जो ज्यादा से ज्यादा ऐसी उम्मीद है कि लोग खाना जो है जोमेटो से मंगवाएंगे। लेकिन रिस्क को भी ध्यान में रखिए, कल अगर अमेजन आ गया और उन्होंने मार्केट को डिसरप्ट कर दिया, स्विगी और अभी सिर्फ जोमेटो ही है, बहुत सारे प्लेयर्स थे, बाद में सिर्फ कंसोलिडेट करके अब 2 ही प्लेयर रह गए हैं। और रिस्क यहाँ पर रहती ही है, कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो पूरे नेशनल मीडिया में आ जाता है। तो इन सब चीजों का फर्क भविष्य में भी पड़ सकता है। तो इसीलिए एसेट एलोकेशन करके रखिए, जिसको मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए अगर आपको यहाँ पर वैल्यू मिली है तो। दोस्तों धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच।